दुमदार साहब आलिशार के चक्कर में आ गए। चचा जान बतूर का कातिल उस्मान को समझते हैं। आलिशार सिर्फ उनकी बेटी के गम का फायदा उठाना चाहता है। आलिशार एक जहरीले सांप की तरह है, इससे ये वाजे हो गया है। वो दुमदार को हम पर मुसल्लत करेगा। वो अपने गलीज मंसूबों को हमारे खून से साफ करना चाहता है। लेकिन बेटा, क्योंकि उसने मंसूबा ऐसा बनाया है, वो कबीले से ताउन हासिल करने की कोशिश करेगा। आलिशार की बदगुमानियों का जो साथ देंगे हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अयाज। जी हुजूर। तमीर जी और शाहीन साहब पर पूरी तरह नजर रखो। वो किससे मिलते जुलते हैं, उनके उठाए जाने वाले हर कदम का ताक़ुब करो तुम। अगर कुछ भी मशकूक लगे तो मुझे इत्तला देना। जैसा आपका हुक्म हुजूर। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम दुमदार को लेकर परेशान हो। हकाइक जानने के बाद देखते हैं कि वो हमसे कैसे नजर मिलाएंगे। चचा जान को उस सांप से बचाना होगा बामसी साहब, और ये करने के लिए हमें उस सांप के बिल में हाथ डालना होगा। मेरा दिल चल रहा है दुमदार साहब। हमने अपना बेटा खो दिया, अपना घर खो दिया, अपना कबीला खो दिया। उस्मान अब हमारे साथ और क्या करेगा? उस्मान, उस्मान। पागलपन को बहादुरी और अपनी बेवकूफियों को रिवायात का नाम देने वाला उस्मान। वो समझते हैं कि मैदान खाली है खातून। उन्हें समझने दो, लुत्फ अंदोज होने दो उन्हें, और फिर उनका वो हशर करूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि उस्मान का साथ देने वाले निशाने इबरत होंगे। हमारा सब कुछ खो गया। हम इन मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेंगे? क्या सोचा है आपने दुमदार साहब? ये बताने का वक्त भी जरूर आएगा खातून। इस वक्त हमारे लिए आलिशार साहब अहम है। इन्हीं की बदौलत हम फातेह बनकर उभरेंगे। दुमदार साहब, आलिशार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मत रो, ये आंसू तुम्हारे आखिरी आंसू होंगे। वो हमसे हमारा बेटा तो ले चुके हैं, लेकिन वो वतन नहीं ले पाएंगे हमारा। मंगोलों के पास जाने वाली बात पापा को कब बता रही हैं? उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आए कुल, मैं पहले ही बहुत दर्द और मुसीबत में मुब्तला हूँ। मुझसे फजूल बातें मत करो, चली जाओ यहाँ से। अम्मी, इस तरह नहीं होगा। आपको पापा को बताना पड़ेगा, उनका हक है सच जानना। मुझे मशवरे मत दो आए कुल, मेरे लिए यही काफी है। तुम खुद को संभाल लो। अब तक आप अपनी अकल से जो कुछ कर चुकी हैं दिल नहीं भरा। पापा को जल्द ही पता चल जाएगा। वो दिन आज नहीं तो कल आएगा, और अगर इस बार आप
तुम मुझसे क्या चाहते हो तुर्क? आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको गयातों के जाल से बचाने आया हूं यहाँ। तुम पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। पुरसुकून हो जाइए खातून, हम यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, मेहमान बनाने आए हैं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? गेहातों से आपकी शादी रुकवाना चाहते हैं। क्या आप इस बड़े दिन के लिए तैयार हैं नुदार साहब? जब तक उस्मान का फितना खत्म नहीं हो जाता, बहाया जाने वाला खून हम पर हलाल है अलीशार साहब। गुंदोज ने हर जगह को सिपाहियों से घेर लिया है अलीशार साहब। ये एक मुश्किल जंग होगी। गुरूब आफताब से पहले गेहातू के नौकर मेरे हुक्म के मातहत हो जाएंगे। हम अकेले नहीं हैं, फिक्र न करें। गेहातू मुझ पर कितना एतमाद करता है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुंदार साहब, आपके वफादार सिपाही जैसे ही आपको देखेंगे खुरेजी शुरू हो जाएगी और इसी में आपके बेटे के कातिल उस्मान का खात्मा हो जाएगा और आपको तसल्ली हो जाएगी। सोगूत और गश्त पर मौजूद सिपाही मेरी जिम्मेदारी है, फिक्र ना करें। जिन्होंने मेरे भाई के सुपुर्द करदा फराइज को मुझसे छीना है, मैं उन्हें अपने जूतों तले रोन दूंगा। आज इंतकाम का दिन है अलीशार साहब। मैं अपनी सारी जिंदगी आपका मशकूर ही रहूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इस सरजमीन के लिए अपना फर्ज अदा किया है। दरअसल मैं आपका मशकूर हूं। अगर आप जैसा मजबूत सरदार ना होता तो काई कबीले का वजूद बहुत पहले ही सफाए हस्ती से मिट चुका होता। काई कबीले को आपकी जरूरत है। आपका बहादुर बेटा काश इस मुबारक दिन पर आपके साथ होता। मैं नहीं चाहता कि सुलेमान शाह की नस्ल आपके साथ खत्म हो जाए। जहरा खातून अब आपको औलाद नहीं दे सकती, लेकिन अपना नस्ब बरकरार रखने के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से शादी कर लें। मेरे बाबा सुलेमान शाह का नस्ब बरकरार रखने वाला उस्मान की वजह से, जिसे मैंने जिला वतन कर दिया था, मेरा बेटा बहादुर है। आपका बेटा? अब पता चला कि आपका एक और बेटा भी है। इस इत्तला से मुझे सुकून हासिल हुआ। अल्लाह आपके बेटे के रास्ते आसान और उसका नसीब अच्छा करे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों का दुश्मन एक ही है मंगोल। क्या ये काफी नहीं है?
कुछ दिन दुनिया वापस नहीं जाना चाहती मैं। जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं, आप हमारी मेहमान बनकर रहेंगे। फिर जब आप चाहें जा सकते हैं। कई रोज से खुद को मारने का सोच रही हूँ। जिन तुर्कों से मैं नफरत करती थी, आज उनकी वजह से जिंदा हूँ। खातून, अपने खालिक के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाया जाता शहजादी। खुदा आपको सलामत रखे तुर्क। उन लोगों की आवाजें आ रही हैं हुजूर। वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी जगह नहीं जानता। बालगाय, अगर हम एक साथ जाएंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। शहजादी को कबीले ले जाओ। हुजूर मैं जाओ। जो आपका हुक्म। चलिए। बालगाय, सामने आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तो है ना अक्चा? तुम्हारे चेहरे पर यह तारीकी क्यों उतरी है? मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। अंदर की आवाज सुन रहा हूं शेख। हम अपने आही भाइयों के इंतजार के लिए आए हैं। सोकोत में हमारे सारे साथी टूट गए हैं। ना रास्ते का पता और ना मंजिल का। ना उम्मीदी गुनाह है, मैं जानता हूं ये, लेकिन बस ये हालात देखकर मैं मायूस हो गया हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बकरा की आयत नंबर 214 में फरमाता है कि क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम्हें वो हालात पेश नहीं आए जो उन लोगों को पेश आए जो तुम लोगों से पहले हो गुजरे हैं। जन्नत में जाने का इरादा रखते हो तो याद रखो, दुनिया मुसीबतों का घर है और जीने वालों के लिए कब्रिस्तान है। दुनिया क्या है? इम्तिहानात का बिछोना है अक्चा। ये सब्र मांगती है, शुक्र मांगती है, इस्तदलाल और तवक्कुल मांगती है। अगर तुम अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखोगे तो फिर बंदों के रहमो करम पर नहीं रहोगे। ये दुनिया बस एक फरेब है अक्चा। अगर तुम फरेब को नहीं भूलोगे तो हकीकत को याद नहीं रख सकती। शहजादी कहाँ है? देख रहा हूं मैं, तुम्हारा रोब ख्वातीन पर ही चलता है। आओ आज मर्द का सामना करो। अगर तुम वाकई मर्द को देखना चाहते हो तो आ जाओ उस्मान। पकड़ लो इसे। मुसलमानों का वो अहद भी देखें जब मोमिनीन पर मसाइब आए। हमारी तकालीफ उनके मुकाबले में कुछ नहीं। खास तौर से वो जिला वतनी और परेशानियों के साल। जानते हो, मुशरिकों ने मुसलमानों के हबशा हिजरत करने के बाद
जो कुछ उनके साथ कर सकते थे वो किया। लेन देन बंद कर दिया, रिश्ते करना और देना भी छोड़ दिए। इसी तरह 3 साल तक चलता रहा। मुश्किलें, तकालीफ और गुर्बत आए दिन बढ़ती ही बढ़ती चली गई। मुसलमानों ने भूख में दरख्तों की छाल और पत्ते खाए। बच्चों का बहुत बुरा हाल था। छोटे मासूम बच्चों के रोने की आवाजें दूर तक सुनाई देती थी। जब वो समझते कि मुश्किल हालात खत्म होने को हैं, तो मजीद मुश्किलें बढ़ जाती। हमारे प्यारे नबी करीम के चचा जान हजरत अबू तालिब और आपकी ज़ौजा हजरत खदीजा की वफात हो गई। ये साल आमुल हज़न यानी गम का साल कहलाया। मक्का वालों का अनाद और सरकशी मजीद बढ़ती गई। ऐसे में हमारे प्यारे रसूलुल्लाह अपने गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस के हमरा तबलीग इस्लाम के लिए सफर ताइफ फरमाया। वहां इस्लाम की दावत दी। बदले में गुस्ताखाना जवाब मिला। आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहां तक कि आपके नालैन मुबारक खून से भर गए। उस वक्त जबरील अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते के हमरा वहां पर हाजिर हुए। मलकुल जबाल ने सलाम किया और आपसे अर्ज किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को उन कुफ्फार पर उलट दूं। ये बात सुनकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला उनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करेंगे और शिर्क कभी नहीं करेंगे। जुल्म सितम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मदीने से आने वाली खबर जख्मों की दवा और दुखों का दरमान बन गई। जबकि मुशरिकीन मुसलमानों को मिटाना चाहते थे, मदीने के लोग मुसलमान होने लगे। उन्होंने नबी करीम को मदीने आने की दावत दी। प्यारे नबी ने अल्लाह के हुक्म से मदीने हिजरत फरमाई। थोड़े ही वक्त में कोई घराना ऐसा न था जिसमें इस्लाम की रोशनी न फैली हो। और फिर कुछ ही अरसे में मुसलमानों ने मिलकर मक्का फतह कर लिया। अल्लाह हमेशा सिर्फ सच के साथ होता है और सब्र करने वालों को कामयाब करता है। सच्चे मुसलमान की यही जीत है। शुक्रिया शेख मोहतरम, शुक्रिया। जिंदा है। शाबाश, खींचो थोड़ा सा और। असली और कर्म। बहुत मेहनत की है इसे मुकम्मल करने में। अगर तो तुम्हारी इजाजत है तो फिर मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तुम एक जंगजू लड़की हो। मुझे माफ करना, तुम्हारी किस्मत में बच्चे पालना नहीं है। नसीब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, बदल भी सकता है। मुझसे सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। जब अम्मा सारा इतनी उम्र में माँ बन सकती हैं तो
तुम क्यों माँ नहीं बन सकती? तुम तो उम्र में बहुत छोटी हो। क्या हुआ जो तुम ऐसी बातें कर रही हो बाला? क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो बाला। अपने लिए कोई और खातून देख लें, मैं आपके काबिल नहीं उस्मान साहब। औलाद अल्लाह की देन है। जबकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या खंजर से लगे जख्म में इतनी ताकत है कि हमें अलग कर सके बाला? उस्मान, ऐसा ना कहें। ये कैसे मुमकिन है? आपके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तकबिल का सोचिए आप। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो बाला। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर रहना ऐसा है जैसे बिना रूह के जिस्म हो बाला। तुम मेरी कुव्वत हो, जुनून हो और रोशनी हो जिंदगी के। तुम ख्वाब हो मेरा, मोहब्बत हो मेरी। मोहतरम शेख को राजी करके जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। तुम मेरी लाजवाल मोहब्बत हो। अल्लाह अगर औलाद अता नहीं भी करता तो राजी हूं मैं उससे। तुम मेरे साथ हो तो हर हाल में राजी हूं मैं। अब तुम बताओ कि तुम राजी हो इसमें? आप मुतमईन हैं तो मैं हर चीज पर राजी हूं उस्मान। मैंने तुम्हें मारने का बहुत इंतजार किया उस्मान। रूहें मुझे कह रही हैं कि तुमने मांगा और हमने उस्मान तुम्हें दे दिया। लेकिन अरली खान तुम्हारी जान नहीं बल्कि तुम्हारी तलवार चाहता है। अजीम चंगेज खान के मुकद्दस रास्ते पर हम दोनों की तकदीर एक है उस्मान। खोल दो इसे। मैंने देखा कि तुम्हें शहजादी दिलफा और गिहातू की शादी से मसला है। तुम नहीं चाहते ये। तुम क्या चाहते हो बालगाय? मैं तुम्हारे जैसे बहादुर के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ना चाहता हूं उस्मान। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। ये अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तुम्हें ओहदे या सोने से खरीदा नहीं जा सकता। तो क्या जरूरत है तुम्हें मेरी तलवार की? दे दो इसे।
अगर चाहूं तो तुम्हारी जान और तलवार दोनों ले सकता हूं उस्मान। तुमने मुझे हराया और गिहातू ने तुम्हें। जो कहना है खुल के कहो, पहेलियां सुनने नहीं आया यहाँ। शहजादी अदल्फा ने जिस रास्ते से गुजरना था वो गिहातू और बाज़ंतीनियों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। और मैंने देखा कि तुम भी ये बात जानते थे। किसी ने तुम्हारे कान में सरगोशी की। मैं नहीं जानता कि किसने, लेकिन ये सरगोशी क्यों की गई है मैं ये जानता हूँ। अगर गिहातू ने शहजादी से शादी कर ली तो तुर्कों का नामो निशान मिट जाएगा। उसे रोकने के लिए यकीनन तुमसे किसी ने कहा है। किसने और क्यों? किस ताकत ने ये किया मैं जानना चाहता हूँ उस्मान साहब। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ कि हम दोनों ही एक ही हदफ के पीछे इकट्ठे हैं। तुमसे इत्तेहाद करने से बेहतर है 1000 दफा मौत को गले लगाना। अगर ऐसा है तो गिहातू तुम्हारे भाई से कबीला लेने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर भेज दे उस्मान। अफसोस मैं आपसे ताज़ियत न कर सका। अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। मेरे भाई चले गए लेकिन मेरे बाबा यहाँ हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। आमीन। आपको कोई और मसला भी दरपेश है क्या आईगुल खातून? नहीं, जो हो चुका काफी नहीं है। इत्तफाक से जब मैं अपने कमरे में किताब लेने के लिए दाखिल हुआ तो मैंने आपकी बातें सुन ली। ज़हरा खातून ने जो कुछ कहा वो बातें मेरे कानों में पड़ गई। आपके कंधों पर भारी बोझ है, मैं जानता हूं। ये हमारा जाती मसला है। आप यही समझिएगा कि आपने कुछ नहीं सुना। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। न तो मैंने कुछ सुना है और न ही आपने कुछ कहा है। हत्ता कि आप भी नहीं जानती। लेकिन क्यों? मेरी माँ ने जो किया वो गलत था। क्या मेरे पापा को पता नहीं होना चाहिए? मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। ये मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं पापा को वक्त आने पर सब सच बता दूंगी। यही होना है। बस रुक जाए, बस आप कुछ न करें आईगुल खातून। जिंदगी को बदल देने वाले ख्यालात को सोच समझकर अमल में लाएं। अपने जज्बात पर काबू रखना सीखिए। रुके और देखती जाएं। मगर आप एक सरदार के घर पैदा हुई थी और आपने एक सांजाक सरदार के दिल में जगह बना ली है। अगर अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी की और आप बीवी बनी मेरी, तो आप सियासत की एक बड़ी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। आपको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। जब तक वो ताकत आपके हाथों में ना आ जाए तब तक जैसा चल रहा है चलने दें। अभी पत्थरों को अपनी जगह गिरने दें।
फिर वही पत्थर उठाकर जहां आप चाहेंगे वहां लगा देंगे। और हां, आपके हुस्न जमाल पर यह गुस्सा जचता नहीं है गुल खातून, आप पर हंसी और फूल जचते हैं। इसके अलावा ये कीमती जेवरात मेरी हवेली में खुश रहने का वाहिद तरीका जबान को तालू के साथ लगाकर रखना है। जानता हूं अपने बाबा को आप जो बातें बताना चाहती हैं वो बहुत ही अहम है, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार करें। आपका ये तोहफा मुझे कबूल है। सुन रहा हूं मैं। धुंदार साहब अभी भी जिंदा हैं। तुम ये कैसे जानते हो? मेरे बहुत से ऐसे जासूस हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे उस्मान साहब। क्या तू चंगेज खान के कवानीन और खंजर चाहता है? जैसे तुम चाहते थे। मैं ये चाहता हूं कि मैदान जंग में तुम्हारे साथ एक मर्द की तरह लड़ूं, लेकिन गिहातू ऐसा नहीं है। उसने हमारे साथ खेल खेला। मैं समझता था कि आलिशार मेरा कुत्ता है, लेकिन वो गिहातू का जासूस निकला। क्या मतलब है इस बात का? गिहातू ने फिर से अपना संजाक सरदार आलिशार को बना दिया। आज रात सोगोद पर एक भारी भरकम लश्कर पहुंचेगा। वो सिर्फ एक चीज चाहता है जो मैं चाहता हूं, चंगेज खान के कवानीन। रुको उस्मान, गुस्सा ना करो तुम, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें पता है कि धुंदार साहब इस वक्त कहां हैं? आलिशार के यहां होंगे। वो मेरे भाई को कबीले से हटाकर धुंदार साहब को सरदारी देना चाहता है। तुम्हारे साथ लड़ते हुए तीर भी उसी ने मारा था चचा को। सिर्फ तुम्हारे चचा को ही नहीं, बल्कि बतूर को भी। गुंदू साहब, आलिशार साहब ने आपको बुलाया है। आलिशार साहब को मेरा सलाम कहना। दावत पर जाना सुन्नत है। मैं शाम से पहले वहां पहुंच जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। या अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें मार देंगे बेटा।
जानता हूं बमसी साहब। तो फिर तुम नहीं जाओगे ना? शायद आप भूल गए हैं, आप ही ने सबक पढ़ाया है बमसी साहब। अगर मुसीबत से भागोगे तो ये और बढ़ेगी, और अगर उसका पीछा करोगे तो या तो वो तुम्हें हरा देगी या फिर तुम उस मुसीबत को हरा दोगे। ठीक है बेटा, तो ये कहो ना कि लड़ाई का वक्त है। अब मेरी बात गौर से सुने बमसी साहब। अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल सही हैं। मैं अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए ही बेहतर हुआ हूं साल तक। इंतकाम बहादुरों की चाबुक होती है। आज हमारे लिए इंतकाम का दिन है। आयगुल, वक्त आ चुका है कि बाबा को आपकी सारी हकीकत बता दी जाए। क्या उस्मान की तरफ से कोई खबर नहीं है? नहीं, कोई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब वो आएगा तो बतौर कबीले का सरदार देखेगा आपको। उस्मान के मरने तक कुछ भी कहना कबल अस वक्त होगा साल तक। मैं जानता हूँ हुजूर, जानता हूँ। इस बार उस्मान के खात्मे का वक्त है। सुना है कि गयातों ने एक बड़ा लश्कर भेजा है कि वो गुरूब आफ्ताब तक पहुंच जाएगा। आलिशार साहब ने जोरबा को गुंदूज की तरफ भेजा है। उसे हवेली में आने की दावत दी है। जब गुंदूज यहाँ आएगा तो उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी और कबीला एक बार फिर मेरा हो जाएगा। आज का दिन हिसाब किताब का दिन है साल तक। आज खून को बहने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस शादी से गियातू बाज़ंतीनियों से महसूलात और सोना हासिल करना चाहता है, और तुम चंगेज खान के कवानीन से बाज़ंतीनियों को हराकर सोना हासिल करना चाहते थे। बड़े कहते हैं दो दुश्मनों को एक ही चीज इकट्ठा कर सकती है, उनके मफादात। शहजादी इस वक्त कहाँ है? किसी महफूज जगह। तुम उसे मारकर छुटकारा हासिल कर सकते हो, जिंदा रखकर अपने लिए मुसीबत पैदा क्यों कर रहे हो? रहम दिली से मुसीबत आती है, तुम नहीं जानते। और आलिशाह, उसकी दोस्ती सूफिया से है। तिजारत के साथ उसने बहुत कुछ किया। यह सब गियातू की फरमाइश पर हो रहा था, और मैंने आकर आलिशार को कोनिया भेज दिया। उस दिन पर लानत भेजता हूं मैं। उसका सर काटने के बजाय कोनिया भेज दिया। यह मेरी सबसे बड़ी हिमाकत थी। चचा, समझते हैं बतूर मेरे हाथों कत्ल हुआ, इसलिए वो पहले कुंदूज को, फिर बमसी साहब और सामसा को मारेंगे, और सबसे आखिर में तुम्हें। तुम्हारी तलवार मैदान में है, मेरा घोड़ा बिल्कुल तैयार खड़ा है। अगर तुम चाहो तो अपने कबीले जा सकते हो। जब वहां जाओगे तो तुम देखोगे कि गुंदूस, बमसी साहब और सामसा मर चुके होंगे। दुंदार को अपने बाबा की जगह पर देखोगे, और संजाक सरदार के तौर पर आलिशार को मंगोलों के लश्कर की क़यादत करते हुए। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो हम दोनों अपना अपना हक लेकर अपना रास्ता अलग कर लें, या तो तुम मेरा साथ दो, या फिर गियातू, दुंदार और आलिशार के साथ जंग करो, या अपने कबीले जाकर मर जाओ। फैसला तुम्हारा है उस्मान।
इत्तेहाद हुआ बालगाय। हम साथ हैं। हमारा इत्तेहाद हुआ। बाबा। कहो मेरी बेटी। क्या बात है? लगता है किसी परेशानी का शिकार हो। कहो क्या कहना है? कुछ बातें हैं जिनसे आप अभी भी लाइल्म हैं बाबा। बाबा। दुंदार साहब, आई गुल खातून, हम कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं, आप बाद में आ जाइए। खैरियत तो है निशार साहब? गुंदूज साहब और बाकी सरदारान यहाँ आ रहे हैं। मैं संजाक सरदार के तौर पर दोबारा निजाम संभालना चाहता हूँ। ये बिल्कुल आपका हक है। मैं चाहता हूँ कि अब गुंदूज को इस खेल से बाहर कर दिया जाए। आप जब यहाँ से जाएं तो कबीले के सरदार के तौर पर फिर से काई के सरदार मुकर्रर हो। बात तो ठीक है, लेकिन उस्मान का क्या करेंगे आलिशार साहब? और बालगाय भी तो है। अगर मैं सरदार के मनसब पर बैठता हूं तो जो भी उस्मान करेगा उसके बारे में मालूम होना चाहिए। बालगाय भी हमारा दुश्मन है, वो उस्मान के साथ इत्तेहाद कर सकता है और इस सूरत में हमें दोनों ताकतों के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर बालगाय और उस्मान ने इत्तेहाद कर लिया तो फिर कयामत आ जाएगी। ये मत कहना कि ये मुमकिन नहीं होगा आलिशार साहब। मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कुछ होते नहीं देखा। तो फिर क्यों ना उन दोनों को उनकी औकात याद दिला दे कि हाथू हमारे साथ है। वो हमसे उस्मान और चंगेज खान के कवानीन चाहता है, जब तक कि आप एक चट्टान की तरह खड़े रहें। तो फिर जैसे ही गुंदूज आए जिंदान में डाल देना चाहिए, हाँ? और अगर जरूरी हो तो जान भी ले लेनी चाहिए। उसे पता चलना चाहिए सरदार के मनसब पर बैठने का मतलब क्या होता है। उसके बाद उस्मान और बालगाय की बारी है। आलिशार साहब, मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है। उनके दिलों को चीरे बगैर मुझ पर सांस लेना भी हराम होगी। हराम। कवानीन कहाँ है उस्मान? अब जबकि हम इत्तेहाद कर चुके हैं तो तुम मेरे साथ मौत के मुंह में जाने के लिए राजी हो गए, तो अब बताओ कवानीन कहाँ है? ये कवानीन इतने अहम क्यों है तुम्हारे लिए? और जब बात हो चंगेज खान की तो हम पूरी दुनिया को आग लगाने को तैयार हैं उस्मान। उसने हमें
गरीब से अमीर और कमजोर से ताकतवर बनाया। किसी वक्त हम बेवतन थे, लेकिन अब हमारे पास पूरी दुनिया है। यूं चंगेज खान को खुदा मानने की वजह क्या है? वो ताकत जिसे तुमने पूजा है कुछ भी नहीं है सिवाय लूट मार करने के। अभी शायद तुमने फतह हासिल कर ली हो, लेकिन तुम्हारे पास फतह कायम रखने की कोई रूह नहीं। रूहें हमारे साथ हैं। तमाम दुश्मन हमें ताकत अदा करते हैं। तुम क्या बात करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए काफिरो, अगर तुम फैसला मांगते हो तो ये फैसला तुम पर आ चुका, और अगर बाज आओ तो तुम्हारा भला है, और अगर तुम फिर शरारत करो तो हम फिर सजा देंगे, और तुम्हारा गिरोह तुम्हें कुछ काम ना देगा चाहे कितना ही बहुत हो। और उसके साथ ये है कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है। तुम सब के सब बर्बाद हो गए। तुम्हारी सरजमीन अब हमारी हो गई है। तुम्हारे लोग हमारी खिदमत करते हैं। तुम हर साल महसूल देते हो। तुम्हारा खुदा कहाँ है? क्या कर रहा है वो इस वक्त? अल्लाह ने जालिमों के लिए जो रस्सी ढीली छोड़ रखी है उस पे इतराना छोड़ दो बालगाए। फिरौन और नमरूद ने भी ऐसे ही कहा था जैसे तुमने कहा बालगाए। अल्लाह का अजाब जब इस जमीन पर नाजिल होगा तो ये नौकर चाकर कितने ही बहादुर क्यों ना हो कुछ नहीं है। और बात नहीं करूंगा मैं। कवानीन कहां है? पहले मैं देखूंगा तुम्हारी बात कितनी सच है। चचा को हवेली में देखूंगा। मेरे जासूसों ने मुझे यही बताया है। आज तक मैंने उनकी जबान से झूठ नहीं सुना। चलो देख लेंगे। थोड़ा पानी मिलेगा? वजू करना है नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद हम लोग रवाना होंगे। क्या ये नमाज का वक्त है? और हमारे दुश्मन? हम अपने रब के आगे सजदारेज होने पर किसी चीज को भी तरजीह नहीं देते। इंतजार करो। बाहर रख दो इसे। ये क्या कर रहा है? अपने आप को रब के नजदीक कर रहा है। आप इस पर कैसे एतमाद कर सकते हैं बालगाए? मुझे इस पर एतमाद नहीं है। इसने सबसे पहले मुझे गिराने और अपने कबीले को बचाने की कोशिश की है। हमें इंतजार करना होगा, चौकन्ना रहना, अपनी आंखें और कान खुले रखना।
तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हम आपके हुक्म के मुंतजर हैं। सबको अपनी आंखें खुली रखनी है यास। वो आलिशार क्या करेगा हम नहीं जानते। सिपाहियों, अगर वहां हम पर घात लगाकर हमला हुआ तो हम उस जगह को उनके लिए जहन्नुम बना देंगे। जी हाँ, बिल्कुल हुजूर। ए माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुरों, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जीते रहो, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुर जवानों। लोहे की तरह एक मजबूत फौज, ये बिल्कुल मेरे गोंदोस के मुताबिक है, माशाल्लाह। तलवार से पहले इज्जत होती है, ये आप ही ने सिखाया था। दुश्मनों को घुटनों पर लाने के लिए मुझे डर की ताकत को इस्तेमाल करना होगा। जितना हमसे हो सकता है हम उतना आप ही के नक्शे कदम पर चलेंगे। माशाल्लाह गोंदोस। गोंदोस, मैं सोच रहा हूं कि मैं कबीले में ही रुक जाता हूं। ये वाज़ेह है कि वो आलिशार कुछ ना कुछ करेगा। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं अपने सिपाहियों को बगावत के लिए तैयार करूंगा। अब से हर कोई एक फौज बन जाएगा। हम सब एक कौम की फौज हैं, कौम की फौज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चचा जान और आलिशार ऐसी गलती नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह। उस्मान की कोई खबर आई है वामसी साहब? हाँ गोंदोस, मैं भी इस वजह से काफी परेशान हूँ। बहुत वक्त हो गया। बोरान, उस्मान कहाँ है? बोरान, इसे देखें। अगर हम चाहें तो इसका गला काट दें। इससे जरा सा भी खौफ नहीं है। ईमान की खातिर मरना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है। इसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है। अगर इस तरह का ईमान हमारे पास होता तो पूरी दुनिया हमारी गुलाम होती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ऐ अल्लाह, मुझे इस्तिकामत की राह पे चलने वालों में से कर दे। तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। ऐ अल्लाह, तू ही वाहिद है और तू ही समद है। हर शय पे तू कादिर है और इस कुल कायनात का तू रब है। हर मुश्किल में एक तेरा ही जिक्र है जो राह दिखलाता है। शुक्र है तेरा ऐ मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, हर शय को पालने वाला है तू। ऐ अल्लाह, मेरी तलवार को तेज धार बना। अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। जालिमों के खिलाफ मुझे फतह नसीब फरमा मेरे रब। कोनूर, कुत्तुक। बाबा, बाबा।
चलो अब चलते हैं, पहले ही बहुत वक्त जाया हो गया। बलगाय, इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे साथ चलने की भी एक कीमत है। तुम तो अभी से ही खौफजदा हो रहे हो। रुक जाओ। अलग अलग जाना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो। आ जाओ। चलो आ जाओ। तुम क्या कह रहे हो बोरान? तुम उसे बालगाय के नौकरों के पास तन्हा छोड़ाए? बताओ मुझे, तुम कैसे सिपाही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बोरान? ये उस्मान साहब का हुक्म था और मैं इस पर सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे अपनी अमानत सौंपी और जाने को कहा, इसलिए मैं आ गया। हुजूर ने जरूर कुछ सोचा होगा। सिपाहियों, हम आलीशाल की हवेली नहीं जा रहे। तुम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। उस्मान को ढूंढे बगैर वापस मत आना। ठीक है हुजूर। चलो जाओ जल्दी। गुंदोज साहब, क्या हुआ? हमारा मेहमान खास है, बाज़ंतीनी शहंशाह की भतीजी शहजादी एदल्फा। तो ये है शहंशाह की भतीजी। और क्या? अगर उस्मान साहब ना रोकते तो इनकी शादी गयातों से हो जाती। अगर ये शादी हो जाती तो इस सरजमीन पर बहुत से गौस की हलाकत हो जाती। उस्मान ने इसी वजह से तुम्हें यहां भेज दिया ताकि ये शादी रुक सके। हुजूर, मुझे हुक्म मिला है कि शहजादी को आपके हवाले करूं। इनकी शनाख्त खुफिया रखें, किसी को नहीं पता चले। अल्लाह उस्मान की हिफाजत करे। पाई कबीले में खुशामदीद शहजादी। ताईजान, मेहमान की मेजबानी में कोई कमी ना हो, लेकिन इनकी शनाख्त पोशीदा रहनी चाहिए। मैं आपकी मशकूर हूँ। मेरी वजह से परेशानी तो नहीं होगी ना? मेहमान अल्लाह की रहमत होती है बेटी।
दिल से खुशामदीद कहती हूँ। बाला, हमारे साथ आओ। आ जाओ बेटी। ये क्या किया तुमने उस्मान? कैसे अपने आप को इतने बड़े खतरे में डाल दिया तुमने? कुंदूज साहब, मैं उनके पीछे जाता हूं अगर आप मुझे कहें तो। सुनो कुंदूज, इस मामले में कोई राज है? मुझे लगता है कोई तो बात है। कैसा राज बमसी साहब? कुंदूज, अगर उस्मान ने शहजादी को अगवा किया और बालगाय वहां मौजूद था तो जंग नहीं होगी, बल्कि वहां अमन होगा। बालगाय उस्मान का इत्तेहादी बनना चाहेगा। अक्ल और मोहब्बत दोनों को अपनाओ बेटा, ताकि आलम इस्लाम पर छाए हुए स्याह बादल पूरी तरह से छट जाएं। इस काहिली और सुस्ती को खत्म होने दो। देर इश्क की आग को फिर भड़कने दो। इंशाअल्लाह शेख अदब अली। अपना दिल और दिमाग और अपनी तलवार हमेशा तेरी रजा की खातिर इस्तेमाल करूंगा। तुम रुकोगी नहीं, सुकून से नहीं बैठोगी ना? हरगिज नहीं बैठूंगी। जब तक पापा से एक एक बात ना कह दूं, नहीं बैठूंगी। बाबा को वैसे भी पता चल जाएगा, मगर मैं चाहती हूं मैं बताऊं। अगर तुमने बताया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि दुंदार साहब मेरे साथ क्या करेंगे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आयगुल? हमारा कल वाज़े नहीं है। आपने सब कुछ सोच समझ के किया अम्मी जान। हमारा कल बिल्कुल वाज़े है। हमेशा मुआवजा करती रही उस्मान और भाई का। आपने भाई का मकाम बढ़ाने के लिए उस्मान पर झूठा इल्जाम लगाया, बाबा पर दबाव डालकर गुस्सा करके सारे काम निकलवाए। काफी नहीं था? ये काफी नहीं था, ये काफी नहीं था। तुमने ठीक कहा। बाबा उसका मुकाबला नहीं कर सके और मैंने एक माँ के तौर पे जो जरूरी समझा वही किया। समझ लो ये बात। देखो, तुम्हारे बाबा मंगोलों के हुक्म पर संचाक सरदार आलिशार से बात कर रहे हैं कि वो कैसे उस्मान से अपना बदला लेंगे। हमारे दरमियान फर्क क्या है? मेरे पापा एक सरदार हैं, पूरा कबीला उनके हवाले है। सरहदों पर चलती हुई लड़ाई संभालते हैं, सियासी तकाजों को पूरा करने का फर्ज अदा करते हैं। और आप कौन से फराइज पूरे किए हैं अभी तक? मेरे पापा अपने कबीले और वहां की रिवायात के वफादार हैं। आपने गद्दारी की है अम्मी। यहाँ फर्क गद्दारी का है।
अगर तुम ऐसा सोचती हो बेटी तो ऐसा ही सही। एक माँ अपनी औलाद की हिफाजत के लिए सब कुछ करती है, लेकिन एक माँ क्या करे जब उसकी औलाद उसे बार बार गद्दार कहे। मुझे सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र है। मैं सिर्फ तुम्हारी खैरियत चाहती हूँ। ये जान लो तुम, अगर तुम्हारे बाल को भी कुछ हुआ और अगर मेरी उम्मीद मंगोल हुए, मैं चाहूंगी तुम्हें आग में झोंकने के बजाय खुद को जला लूंगी। मैं एक शर्त पर खामोश रहूंगी अम्मी। पापा से अपना ये सच खुद कह दें, क्योंकि अगर उन्होंने ये किसी और से सुना तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। हेलन, शहजादी सूफिया नजर नहीं आ रही। क्या वो किले में नहीं है? वो किसी काम से बाहर गई हैं। मैं एक कमांडर हूँ, मुझे इत्तला क्यों नहीं दी गई? आपने उनसे वादा किया था, लेकिन अभी तक तुम उस्मान का पता नहीं लगा सके कि वो कहाँ है। मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए इस बारे में। वो और उसके सिपाही जहाँ भी छुप जाए, मैं उन्हें हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। हमारे सिपाही हर जगह उसकी तलाश में हैं। बहुत जल्द वो हमारा। बहुत जल्द। मुझे यकीन है आप ढूंढ लेंगे। शहजादी सोफिया भी यही सोचती हैं। हेलन, आलिशार साहब को हकाइक का पता होना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। ये तो आका यानीस का जासूस है। अगर ये यहाँ आया है तो जरूर कुछ अहम होगा। उस्मान वापस आ गया है, और वो भी बालगाय के साथ। शहजादी सोफिया के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर लिया है दोनों ने। नामुमकिन। उस्मान ऐसा? सल्वाडोर, सल्वाडोर, तुम अभी तक उस्मान को नहीं पहचान सके और तुम कहते हो कि तुम उसे ढूंढ लोगे। इंशाअल्लाह उस्मान इस बाज़ंतीनी खातून की वजह से मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। बाला, मेरी बच्ची, क्या तुम्हारी रगों में हसद दौड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस्मान की फिक्र है मुझे। अब ये वक्त है कि अम्मा सलजान तुमसे दो बातें करेगी। हमेशा उन्हें याद रखना। उस्मान एक बाइज्जत और दिलेर मर्द है और एक अच्छा इंसान भी। बहुत सी खवातीन उसकी बीवी बनने के ख्वाब देखती हैं। तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा मेरी बच्ची। अरे माशाअल्लाह, मैं इस लिबास में ठीक तो लग रही हूँ ना? तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो शहजादी। यहाँ तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। वो हमारे उस्मान साहब के साथियों में बहुत से बहादुर सिपाही हैं। उनमें से किसी के साथ तुम्हारी शादी करा सकते हैं। वो तुम्हें घिया तो जैसे महलात तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारे लिए अपने खेमे को महल बना देंगे।
उसके हाथों से शादी करने से तो बेहतर है कि मैं जहन्नुम में चली जाऊं। सच कहूं तो ये जगह जन्नत जैसी है। चलो आ जाओ। हमें ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? कई महीनों से कुस्तुनतुनिया से पैगामात आते रहे हैं कि हाथू ने शहंशाह को तहाइफ भिजवाया और बिल आखिर शादी के लिए राजी कर लिया। मैंने दुआएं की, बहुत फरियाद की कि किसी तरह ये शादी टल जाए, और खुदा का शुक्र है उसने मसीहा भेज दिया, और वो मसीहा उस्मान साहब थे।